तो क्या कभी आपने सोचा है कि सूजी को दूध में घोलकर भी कोई अच्छी सी रेसिपी बनाई जा सकती है? तो आज की हमारी रेसिपी कुछ स्पेशल है। हमने इसे सूजी में दूध डालकर बनाया है और आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके लिए ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल सी बन के तैयार हो जाएगी। तो बिना देरी किए हुए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिए 1 कटोरी सूजी। अब सूजी हमारी थोड़ी सी मोटी है तो हम इसे प्रिपेयर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना आज लेकर आई हूँ सूजी में दूध खोलकर एक मिठाई की रेसिपी। तो हमारी सूजी थोड़ी मोटी थी तो मैं इसको मिक्सी में चला देती हूँ। अब आपके पास में महीन सूजी हो तो आपको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर आप सूजी मोटी हो तो इसको चला लीजिएगा ताकि आपका जो रेसिपी बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा और माउथ मेल्टिंग भी होगा, क्योंकि दरदरी सूजी होती है तो खाने में अच्छी नहीं लगती। हमने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा दी थी, इसमें हम इसको ड्राई रोस्ट करने वाले हैं अभी। तो इस तरह से आप इसे धीरे धीरे चलाते रहिए, ये हल्की सी भून जाएगी तो आपको हल्की सी खुशबू भी आएगी। ध्यान रखिएगा गैस की आंच को आपको सेट रखना है। आपकी सूजी जलनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए और इसका रंग भी हमें बिल्कुल नहीं बदलना है। अब इस तरह से आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपके मेहमान बहुत खुश हो जाएंगे। अब छोटी मोटी आपको ऐसे स्वीट डिश खाने की इच्छा होती है तो आप इसे झटपट बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसके साथ में थोड़ा सा घी मिला दिया क्योंकि मुझे तो घी के साथ में इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगेगी और इसके अंदर तक ये सॉफ्ट भी बना रहेगा। तो इस तरह से हम घी डाल लेंगे। अब आप इस तरह से ये घी डालोगे तो ये जो खुशबू है इसके अंदर सेट भी हो जाएगी और हमारा अंदर से ये सॉफ्ट भी बना रहेगा। तो हम यहाँ पे ले रही है जितना हमने कटोरी से सूजी नापा था उसका मैंने डबल दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें मिलाने वाली हूँ, एक साथ में मत मिलाइएगा क्योंकि आपको फिर अंदाज नहीं होता है। तो ये हल्का मैंने इसको भून लिया है ताकि हमारा दूध सूख जाएगा। इस तरह से हमारी मिठाई सॉफ्ट बनेगी। तो हम थोड़ा थोड़ा इसमें मिलाते रहेंगे। तो इस तरह से मैंने कुल मिला के 1 कटोरी में 2 कटोरी दूध डाला। ये ध्यान रखिएगा ज़्यादा ड्राई हमें सूजी नहीं चाहिए, हमें सॉफ्ट सी सूजी चाहिए। तो आप इसको सुखा लीजिएगा अच्छे से। अब दूध में ये सूजी पकेगी तो इसकी खुशबू नो डाउट अच्छी ही आएगी आपको और इस तरह से ये रेसिपी भी बहुत अच्छी सी बनके तैयार हो जाएगी। अभी सूजी की रेसिपी सबको बहुत पसंद आती है क्योंकि ये खाने में बहुत हल्की होती है। अब मैदे की जगह आप इस तरह से सूजी से भी बना सकते हैं। मैं इसको ढक के साइड में रख देती हूँ, तब तक मैं अपनी फिलिंग की तैयारी करती हूँ। मैंने यहाँ लिया है बादाम और काजू लिया है। मैंने यहाँ पे थोड़ा ही लिया है क्योंकि मैं आज पीठा कम बना रही हूँ, क्योंकि अभी मिठाई अब बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अभी आपके गेस्ट आने वाले हो तो झटपट से ये बना सकते हैं। आप जितने चाहें उतने पीस बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स क्रश कर लिए थे। अब काजू और बादाम आप क्रश कर लीजिए। मैंने यहाँ पे लिया है ये नारियल का पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास में नहीं है तो आप गोले को भी घिस सकते हैं। उसमें मैंने ये ड्राई फ्रूट्स मिला दिए थे। आपके पास में जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप डाल सकते हो। मैं इसके अंदर मिला रही हूँ मिल्क मेड। अगर आपके पास में मिल्क मेड नहीं है तो आप मिल्क पाउडर भी मिला सकते हैं और मिल्क पाउडर नहीं है तो आप मलाई भी मिला सकते हैं। ये सारा जो भी होगा वो आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट देगा। बेसिकली इसके अंदर अगर दूध का कोई प्रोडक्ट होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप ये मिला लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने ये मिल्क मेड लिया तो इसका टेस्ट भी रिच होगा क्योंकि मिल्क मेड का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप मिठाई मेड भी ले सकते हैं। इसको इस तरह से हाथ में मल लीजिएगा। हाथ से मल के हम इसकी कुछ गोलियां बनाकर रख देंगे। अब जितने पीस आपको बनाने हो उतनी गोलियां बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे 5 से 7 पीस बना रही हूँ तो मैं इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लूँगी और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा क्योंकि हमने इसे मिल्क मेड से बनाया है। अब हमने जो ढक के रखा था वो भी सेट हो चुका है, स्टीम से अच्छे से सेट हो जाता है। तो आप इसको हटा दीजिए। मैं इसको यहाँ पे ठंडा करने के लिए बाउल में निकाल देती हूँ। अब आपने कभी ये बनाया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और इस तरह से आप ये पीठा बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पीठा अमूमन भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में खाया जाता है और बिहार में तो पीठा बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है। अमूमन ये चावल के आटे से बनाया जाता है बंगाल में, और आप इसे सूजी से भी बना सकते हैं क्योंकि आजकल चावल का आटा जल्दी से अवेलेबल नहीं होता है और सूजी हमारे हर घर में मिल ही जाती है। तो अब फ्यूजन करके इसे सूजी से बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे चावल से भी बना सकते हैं। ये पुआ की तरह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इसे हम हाथ से इस तरह से मसल लेंगे। अभी ये थोड़ा सा गर्म है तो हल्का सा ठंडा होने देंगे। ज़्यादा ठंडा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने इसे ज़्यादा ठंडा कर दिया तो ये आपका हार्ड हो जाएगा, फिर वो ड्राई ड्राई लगेगा। तो आप इसे सॉफ्टली ही इस तरह से कीजिएगा।
इसके हम जितने पीसेस बनाने हैं उतनी लोई बना लेंगे। अब यहाँ पे आप इस तरह से इसको मसल के करेंगे तो आपका बड़ा सॉफ्ट डो रहेगा। और आप चाहें तो इसके अंदर हल्का सा घी हाथ से लगा कर भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। आप देख सकते हो बिल्कुल भी इसमें क्रम्स नहीं आए। तो इसकी हम गोलियाँ बना लेते हैं जो हमने फिलिंग बनाई थी। अब इस तरह से गोली बना लेंगे तो हमें एक पोर्शन भी सेट हो जाएगा और हमारी जो मिठाई बनेगी उसका शेप भी बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। अगर आप अनइवन डालेंगे तो हर मिठाई का जो शेप होगा वो अलग होगा। तो इस तरह से आप ये गोलियां ज़रूर बना लीजिएगा। इस तरह से हमारा काम भी झटपट हो जाता है और हमें इस तरह से बहुत मज़ा भी आता है, क्योंकि जब हम अपने कार्य को इजी बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और हमारा काम झटपट भी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने गोलियां बना ली थी। यहाँ मैंने चाशनी के लिए चीनी चढ़ा दी थी, तो मैं इसको हल्का सा कैरेमलाइज कर रही हूँ। हल्का सा कैरेमलाइज करने के बाद में मैंने इसको पानी डाल दिया। अब कैरेमलाइज करने से चीनी में जो हल्का सा एक कैरेमलाइज फ्लेवर आता है और इसका कलर भी हल्का सा ब्राउन हो जाता है, तो अच्छा लगता है, इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। आप इस तरह से इसको अब चला लीजिएगा। अब आप देख सकते हो हमारी जो चाशनी है उसका कलर हल्का सा ब्राउन हो गया है। मैं इसमें रंग डाल देती हूँ ताकि हमारा इसका टेस्ट भी अच्छा होगा और इसका जो रंग है वो भी बना रहेगा। तो इस तरह से आप चाशनी बना सकते हैं। कुछ फ्यूजन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने लोई बनाई थी उसमें हम इस तरह से सेट कर देंगे। अब सूजी का इस तरह से आप पीठा बनाओगे तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और बनाने में भी बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। आपको कोई पहले से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप देखिए इस तरह से इसे सेट। अब हमने हर एक ही नाप से लोई बनाई है तो हमारा एकदम बराबर सा ही पीठा बनेगा। इस तरह से आप सेट करके इस कॉर्नर्स को इस तरह से फैला दीजिएगा। अब यहाँ पे आप इसको अलग अलग शेप दे सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वैसा शेप दे सकते हैं, पर ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है आप किसी भी मोल्ड में इसे कर सकते हैं। तो ये देखिए आप जैसा इसको टर्न करेंगे वैसा ही डिज़ाइन बन सकता है। मैं इसको एक अलग सा स्पेशल सा देने वाली हूँ। अब ये देख सकते हो आपको अभी भी अलग सा शेप लग रहा है, पर इसका हम कुछ अलग सा शेप बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हम इसको चंद्रकला जैसा शेप देंगे, जैसे गुजिया को चेंज किया जाता है, कॉर्नर से पैक किया जाता है, उसी तरह से हम इसको पैक कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपको ये डिज़ाइन सही नहीं लग रही है तो आप दूसरा भी मेरे साथ में बने रहेंगे तो देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देख सकते हो कितना सुंदर सा हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। तो मैंने इस तरह से ये बना लियागा और ये देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो टेस्टी होगा ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट होगा। तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। इस तरह से आप दूसरी लोई लीजिए और इसे प्रेस कर दीजिए। अब इसको इस तरह से प्रेस कीजिए एक गोला बन जाए वापस। अगर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तो आप हाथ से मलेंगे तो सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एक गोली बनानी है, उसी में जैसे हमने पहले फिलिंग भरी थी वैसे ही भरेंगे हम इसमें भी। तो आप इस तरह से ये फिलिंग अंदर सेट कर दीजिएगा। अब ये जो फिलिंग है इसका टेस्ट तो ऑसम होना ही है, क्योंकि हमने इसमें डाला है मिल्क मेड। तो मिल्क मेड का टेस्ट मुझे तो बहुत पर्सनली पसंद है। आपको पसंद है या नहीं है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह से हम इसका एक गोला सेट कर लेंगे। अब ये फिलिंग आप देख सकते हो कितने अच्छे से सेट हो गई हमारी इसमें। इसके भी हम कुछ कॉर्नर्स इस तरह से सेट करेंगे। ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं और आपने क्या कभी इस तरह से कोई रेसिपी बनाई तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको सूजी की रेसिपी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप झटपट से बना सकते हो। अगर मेहमान आने वाले हो तो ये प्रिपरेशन आप 10 मिनट में कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से सेट कर लीजिएगा। ये देखिए ये शेप भी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर मैं एक कुकी कटर से एक अलग सा शेप देने वाली हूँ। तो आप कुछ इस तरह से इसको कुकी कटर को सेट करके प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके जो कॉर्नर्स है वो सेट हो जाएंगे। अब इस तरह से आप देख सकते हो एकदम फुल सा परफेक्ट सा हमारा सेट आ जाएगा और ये देखने में ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको फोल्ड करना नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से भी सेट कर सकते हो। ये शेप भी बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो मुझे तो पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं भी है, बिगनर्स भी है, तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। बिगनर्स लोगों के लिए ये कुकी कटर बहुत काम आएगा। तो आप अलग अलग शेप में से बना सकते हो। मैंने 2 कुकी कटर से बनाए, बाकी हाथ से फोल्ड किए। आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से ये मुझे तो कुकी कटर वाला बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोनों ही शेप अपने आप में अलग से बन के तैयार होते हैं। तो आपको कौन सा बनाना आता है वो बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा भी सकते हैं। मैंने यहाँ ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। इसी ऑयल में मैं ये पीठा तलने वाली हूँ। आप चाहे तो इसे घी में बनाइए, आप चाहे तो इसे ऑयल में बनाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप इसे ऑयल में
हमें डीप फ्राई करना है। अब यहाँ पे आप सैलो फ्राई नहीं कीजिएगा, डीप फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ये ऊपर से क्रंची हो जाएगा और अंदर से जो इसका मिल्क मेड और वो है जो अंदर से वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो डीप फ्राई करने से ये बहुत अच्छा टेस्टी लगेगा और क्रंची भी लगेगा ये। तो हम इस तरह से इसको चला लेंगे। जब आप इसको तेल में डालते हैं तो थोड़ी देर मत हिलाइएगा, उसके बाद में हिलाइएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके टूटने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारा गोल्डन ब्राउन सा होने लग गया था। मैं इसको आज थोड़ा सा डार्क तलूंगी ताकि इसका क्रंच है जो अच्छा आएगा। अब सूजी का क्रंच होता है वो इस तरह से तलने से बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बन जाता है। तो इस तरह से आप चला लीजिएगा इसे। अब मैंने बाकी वाले भी इसमें डाल दिए थे ताकि हमारे साथ में ही हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑयल ज़्यादा चढ़ाया था। तो आप इस तरह से जितना बनाना चाहें आप बना सकते हैं और ये रेसिपी आपको ख़राब भी नहीं होगी। आप इसे 2 से 3 दिन तक आराम से खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आपने फ्रीज में इसे रख दिया तो आप 10 से 12 दिन इसे आराम से खा सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है, आपने जो अंदर फिलिंग भरी है उसका ध्यान रखना है। अगर आप मलाई से बनाते हैं तो आप इसे 3 दिन में ख़त्म कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने मिल्क मेड डाला है तो इसे काफ़ी टाइम तक रखा जा सकता है। हम अपने पीठा को तल चुके हैं और इसमें मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है। अब आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप अगर बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत मोटिवेशन रखता है। तो मैं इस तरह से ये जो चाशनी बनाई थी ऊपर से डाल देती हूँ। अब इस तरह से चाशनी डालेंगे तो पीठा अंदर से डूब जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहे तो इसे चाशनी में हल्का सा उबाल भी सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ ये ऊपर से क्रंची रहे और अंदर से हमारा मॉइस्ट हो जाए। तो इसका भी एक मैं आपको इलाज बताने वाली हूँ ताकि हमारा रस अंदर तक डूब जाएगा। तो इस तरह से आप एक आटा लीजिए और इस तरह से इसको सेट कर लीजिए। अब इसे रस में आप घुमाते डुबाते रहिए और आप इसको इस तरह से छोटा छोटा गोद दीजिए ताकि जो अंदर तक रस हमारा चला जाएगा, ये जो फिलिंग है वो भी रस से भर जाएगी और बहुत अच्छा टेस्ट देगी। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपका पीठा नहीं टूटना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इस तरह से मॉइस्ट भी हो जाएगा कांटा लगाने से। तो मैं इस तरह से इसमें सारे गोद दूंगी ताकि अंदर तक रस चला जाए हमारा। ये आइडिया आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और आप किस तरह से पीठा बनाते हैं वो भी मुझे बताइएगा। अब चावल के आटे से तो सब लोग बनाते हैं, इस तरह से आप सूजी से बना के देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी सूजी की रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, झटपट बन जाती है। तो मैं इसे पिस्ता से फिनिश कर रही हूँ। अब इस तरह से ये स्पेशल बन जाएगा। और रेसिपी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। आप कब बनाने वाले हो और इस जो भी हमारे त्यौहार आ रहे हैं उस पे ये पीठा बना के आप फ्रेंड्स को खिला सकते हैं। तो मैं इसको काट कर दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से काट के आप देख सकते हो अंदर की फीलिंग हमारी एकदम सी सॉफ्ट हो चुकी है और ये पीठा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप इस तरह से काट के भी सर्व कर सकते हैं। आप इस तरह से प्लेट में रखिए और ऊपर से इसका एक्स्ट्रा रस डालकर इसे आप सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं इस तरह से इसे सर्व कर रही हूँ ताकि आपको रस के साथ में ये बहुत अच्छा टेस्ट करेगा। और इस तरह से आप जूसी बना सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छा लगेगा। ऊपर से क्रंची, अंदर से एकदम मॉइस्ट सा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे साथ में बने रहे हो। फिर मिलूंगी आपसे एक हेल्दी सी रेसिपी के